Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास न्यू करिकुलम केमिस्ट्री का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर का जो बुक के अंदर टेबल बना हुआ, डिफरेंस बना हुआ, हमने उसको जो है वो डिटेल से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें से सारी चीजें जो है वही टेबल वाली याद करनी है और आपने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अब बुक के अंदर एक तो पैराग्राफ्स बने हुए हैं, ठीक है, तो थ्योरी के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर लिखा हुआ है, उसके अंदर से कुछ अहम बातें हैं, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने बातें जो है वो आपके सामने बोर्ड पर लिख दी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए हम जल्दी से इन बातों को, ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एलिमेंट्स के मुताबिक देखते हैं। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स देखें, वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म, ठीक है। हमारे पास दुनिया के अंदर जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड, वो हार्ड शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब सॉलिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हम पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में देख चुके हैं, ठीक है। सॉलिड हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत स्ट्रांगली जो है वो बाउंड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर जो है फोर्सेस इनके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसके अलावा कहते हैं लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नेचर, मतलब लिक्विड और गैसियस जो एलिमेंट्स है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत कम है नेचर के अंदर, ठीक है, बहुत कम होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। अगर हम लिक्विड एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर तकरीबन दो ही एलिमेंट्स हैं, एक ब्रोमीन और एक हमारे पास है मरकरी, Hg, ठीक है। ब्रोमीन और मरकरी ये हमारे पास लिक्विड एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आप गैसियस एलिमेंट्स की बात करें, इसमें हमारे पास नोबल गैसेस वाला पूरा ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 जो है वो, ठीक है, आपने पैरियोडिक टेबल अगर याद किया हुआ तो बहुत आसान है, नोबल गैसेस का पूरा ग्रुप आ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो ये जो कुछ गैसेस हैं हमारे पास, ठीक है, ये भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ज्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में, जबकि कुछ जो है वो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, आपको वैसे जनरल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स उसके बाद वो कहते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मेटल भी हो सकता है, ठीक है। मेटल से क्या मुराद, मेटल्स कहते हैं धातु को, जिस तरह कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स भी हो सकते हैं, आपने देखा पैरियोडिक टेबल के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल भी हो सकता है। नॉन मेटल का मतलब है जो धातु नहीं है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, ये तकरीबन जो है ना, ठीक है। अगर आप नोबल गैसेस सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, मतलब जो धातु नहीं है, जो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर मेटल्स की खसूसियात भी पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स की खसूसियात भी पाई जाती हैं। इनको हम कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं, मेटलॉइड, जिसको हम स्टूडेंट्स आगे डिटेल से देखेंगे पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, ठीक है, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं। मैं कोई प्रॉपर्टी बता देता हूं। मेटल्स की जो है वो प्रॉपर्टी ये कि सख्त होते हैं और इसके अंदर से बिजली गुजर सकती है, कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से गुजर सकती है। आप तांबा को देख लें, सिल्वर को देख लें, लोहे को देख लें, ठीक है, इनके अंदर से बिजली गुजर सकती है। नॉन मेटल्स जो हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, इनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती, ठीक है। देखिए ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर से जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो हमारे पास वो कंडक्शन का काम नहीं करता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और ये जो है वो नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिस तरह आप या लिक्विड होते हैं, गैसियस शक्ल में होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मेटलॉइड्स है ना हमारे पास, ठीक है, एक तो नरम होते हैं, ये नॉन मेटल्स वाला कैरेक्टर है, और ठीक है, और इनके अंदर से कुछ हद तक बिजली गुजर सकती है, मेटल्स वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की खसूसियात होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक एलिमेंट जो है वो नोबल गैस हो सकती है। नोबल गैस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो वही फार्मूला, हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी, ठीक है, वो मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी, अगर आप उसको याद कर लें तो आपको नोबल गैसेस जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पूरे एलिमेंट, या आपने ऐसा एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है, इसमें से एज इट इज आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने कोई इन पॉइंट्स को सिर्फ आपने अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। एलिमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स की शक्ल में एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था मैटर का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे एटम कहा था, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स जब एटम्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं किसी बॉन्ड के जरिए तो वो क्या बना देते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आयंस का मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दो पार्टिकल्स होते हैं और उसके बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास एक एटम है ना जो, ठीक है, उसके अंदर मेजर 3 पार्टिकल्स हैं, हम इस अगले ही चैप्टर में हमने इसको देखना है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक को कहते हैं प्रोटॉन, क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और एक को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है,
जब किसी एटम में से क्या हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसमें से बाहर निकल गया है, ठीक है, तो अब ये हमारे पास आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या उसके अंदर कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इजाफा हो जाए, ये हमारे पास आयन बन जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे पास ये आयंस की शक्ल में पाए जाते हैं या आइसोटॉप्स की शक्ल में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स क्या है? हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्लास टॉपिक है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं। मैं ठीक है अभी आपको थोड़ा सा इसको अगर हिंट दूं, अगर थोड़ा सा, तो आइसोटॉप्स में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मतलब एक एटम है ना जो, ठीक है, वो दो अलग अलग शक्लों में पाया जा रहा है, ठीक है। अब वो दो अलग अलग शक्लों में क्यों पाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया ना कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। उस अब हमारे पास है एक ही एटम, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एक एटम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम है, उसके अंदर भी सेम है। हमारे पास प्रोटॉन की तादाद इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद और है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद और है। तो इन दोनों को हम कहते हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप कहते हैं पोजीशन को, ठीक है, मतलब सेम पोजीशन है, सेम इनके जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स इनके डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसको वैसे डिटेल्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट्स के मुताबिक जो थी कुछ सीधा सीधा सी बातें थी, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। स्टूडेंट्स अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ लिखी हुई है, लेकिन आपने इनके सिंबल्स याद करने हैं, ठीक है। ये आप एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो आप पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर नंबर 2 जाके ले सकते हैं, बहुत आसान है। हमने 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया था तकरीबन, वो एलिमेंट्स जो हमारे लिए आसान थे हमने सबको याद कर लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं। सोडियम, सोडियम के लिए है Na, ठीक है, हम सोडियम को कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन को Si से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, क्लोरीन को Cl से, हीलियम को He से, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर याद रखिए कॉपर को CO से रिप्रेजेंट नहीं करते, CO का मतलब एक और एलिमेंट है जिसे हम कोबाल्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। अभी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, Cu कॉपर होता है, ठीक है। गोल्ड जो है इसको हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Au से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जिंक को N से, ठीक है, सिल्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag से, निकल को Ni से, कोबाल्ट को Co, देखें फिर वही आ गया, ठीक है। तो कॉपर और कोबाल्ट में आपने फर्क ध्यान रखना है, CO कॉपर नहीं है, CO कोबाल्ट है। उसके बाद मरकरी को हम Hg से और ब्रोमीन को Br से। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन भी और मरकरी भी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेके बताएं लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो आप बता सकें कि मरकरी और ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोले बताएं सॉलिड एलिमेंट्स के नाम बताएं तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे सॉलिड है। अगर कोई आपसे पूछे कि गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो आप बता सकें कि ऑक्सीजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है। उसके बाद नोबल गैसेस वाला सारा जो ग्रुप है, ठीक है, वो भी सारे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और आयोडीन, उसके बाद एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं आपको सबका पता होना चाहिए, ठीक है। तकरीबन जो हमने लेक्चर 2 के अंदर किया उनका तो आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपके बुक में जो एग्जांपल लिखी थी मैंने उसके साथ सिंबल्स के साथ आपको बता दिए, ठीक है। आपने इनमें से सारी सिंबल, आपने इनकी सिंबल्स आपको पता होनी चाहिए। जब एलिमेंट्स की एग्जांपल लिखने लगेंगे तो आपने इनमें से 2 से 3 एग्जांपल्स, ठीक है, या हर 4 से 5 एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम जो है वो कंपाउंड को देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स अगर देखें ना कंपाउंड, कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, ठीक है, तब दो एटम्स हमारे पास आपस में मिलते हैं जो उससे कंपाउंड, ठीक है, वो कंपाउंड बनता है, ठीक है। जब दो एलिमेंट्स है ना हमारे पास, दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड स्टूडेंट्स हमारे पास, अब देखिए ना ये दो चीजें हमारे पास, ये दो चीजें मिलकर मैं कह रहा हूं ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये अब मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। अब ये किसके जरिए आपस में मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। वो चीज जो इन दोनों को आपस में मिला के रख रही है वो क्या है? बॉन्ड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो कौन सी चीज है जो इनको आपस में मिलाती है इस बुनियाद पर, ठीक है, वो जो बॉन्ड है ना कई तरह का होता है, ठीक है, वो कौन सी चीज है जो इनको आपस में मिलाती है, इस बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड्स को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड से क्या मुराद है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड से मुराद ये है कि ये हमारे पास ये एटम और ये एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है जो इन्हें मिला के रखता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ये जो एटम है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, ठीक है, और ये, ठीक है, ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। अब ये दोनों फिर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इंटरमेटालिक, मतलब दो डिफरेंट मेटल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान आपस में मेटल्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ।
और वो कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम इंटरमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्या है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसको देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, ठीक है, मतलब राब्ता रखना, ठीक है, ताल्लुक रखना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस स्टूडेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसी टर्म है, ठीक है, जिसको हम तब इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है निकल। क्या नाम है? निकल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। अब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरह से डोनेट करते हैं। ठीक है, हम इसको आगे डिटेल से देखेंगे, अब सिर्फ आप इतना याद रखें। ठीक है, इस तरह से मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होता है ये कि एक एलिमेंट, एक एटम है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमारे पास सेंटर में पाया जाता है और बाकी इनके चार एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है, चार या ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक फिगर बनती है, इसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके आगे से डिटेल है। ठीक है, तो मैंने भी आपको हल्का सा हिंट दे दिया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसका सिंपल नाम याद रखने के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, और नोट्स पे इसको लिख लें ताकि आप फिर जब आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको जो है उसका पता होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड जो है, ठीक है, वो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स पड़े हैं। ठीक है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन पड़े हैं तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है, अगर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स की बेस पर, और ये हमारे पास है उनको बॉन्ड की बेस पर जो है कंपाउंड्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो बताएं बॉन्ड की बेस पर कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, ठीक है, हमारे पास इंटरमेटालिक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जब भी क्लासिफाई करते हैं तो कुछ चीज होती है, कोई पैमाना होता है जिसपे हम चीजों को परखते हैं और फिर उस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या थी, यहाँ पर हमारे पास थी नेचर ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड किस तरह का है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बुनियाद हमारे पास है नेचर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से। ठीक है, स्टूडेंट्स इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास। इसके एग्जांपल में हमारे पास वाटर है H2O, अमोनिया NH3, उसके बाद मीथेन, मीथेन को हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सिंबल्स को लिखते जाएं। ठीक है, आपने याद रखने हैं। ठीक है, वाटर H2O होता है, अमोनिया NH3 है, मीथेन CH4 है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है, आपने इसको लिखते जाना है, इनको आपने याद रखना है कि अमोनिया का क्या होता है। ठीक है, इसको छोटा छोटा करके बुक के ऊपर लिख लें ताकि आपको याद रहे, तो अपने नोट्स में लिख लें इसे। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट स्टूडेंट्स कहते हैं NO2CO3, Na नीचे छोटा सा 2 और CO3 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है KCl, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, KCl। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, ठीक है, हमने केमिस्ट्री में शुरू में देखा, हमारे पास जब काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास मिलकर क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, जब काफी सारे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, हमने पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया था, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटीन्स क्या है, ये पॉलीमर है और किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना, प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड से क्या मुराद है, हमारी जमीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लोरीन हो गया। ठीक है, अभी जो क्लोरीन हो गया, अभी हमारे पास नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अभी जो मिनरल्स है ना, इनके एसिड्स कौन से होंगे, क्लोरीन का एसिड होता है HCl। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, छोटी सी HCl, ये मिनरल एसिड की एक एग्जांपल है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी मिनरल एसिड की एक एग्जांपल है। ठीक है, आप इसको आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एसिड बेस का हमारा पूरा चैप्टर है, इसके अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड से क्या मुराद है, ऐसे एसिड हमारे पास जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो पाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक सिरके की एग्जांपल लिखी है, जो हम खाने में सिरका इस्तेमाल करते हैं, इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने इसको भी आपने, ठीक है, अपने एमसीक्यूज के लिए तैयार रखना है और इनके सिंबल्स को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यही सिंबल्स को हम जो है वो आगे डिटेल से मजीद पढ़ेंगे। तो बस स्टूडेंट्स हमारे पास है मिक्सर। फ्रेंड्स मिक्सर जो है हमारे पास, मिक्सर हमने कल देखा था टेबल के अंदर क्या होते हैं। मिक्सर हमारे पास एक ऐसे, ठीक है, जब हमारे पास दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में किसी भी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो के अंदर मिलते हैं तो उसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उसे मिक्सर का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिक्सर हमारे पास जो है ये दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सर और एक को कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है, स्टूडेंट्स आपकी बुक में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सर की सही तरह से डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, और पेपर में इसके बहुत अहम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस करें कि होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर में क्या फर्क है। तो आप क्या करें, आप अपने रजिस्टर पे डेफिनेशन लिखनी और आपने इसको याद करना है। ठीक है, मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाएं। ठीक है, द मिक्सर इन विच कंसंट्रेशन, ठीक है,
ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स CONSTITUENTS, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं अज्जा को, ठीक है। इस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनि का मतलब एक, फॉर्म कहते हैं शक्ल होती है, हम स्कूल में यूनिफॉर्म भी पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सब बच्चों ने एक जैसा पहना होता है, ठीक है, वो सब बच्चे उसमें एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। थ्रूआउट, थ्रूआउट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, तो थ्रूआउट का क्या मतलब है, मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मिक्सर हमारे पास जिसमें, ठीक है, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब है उसके अज्जा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, ठीक है, मैंने जो है तो एक ग्लास के अंदर मैंने एक चम्मच नमक हल कर लिया, फ्रेंड, अब नमक जो है, ठीक है, और पानी, ये उसके अज्जा है उस मिक्सचर के दोनों। अब आप चाहे एक चम्मच लें, ठीक है, आप चाहे शुरू से पानी पियेंगे, चाहे आप अंत से पानी पियेंगे, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट्स नमक और पानी के जो अज्जा हैं वो यकसा तौर पर सारे सॉल्यूशन के अंदर जो है वो यकसा तौर पर मौजूद है, एक जैसे हैं, समझ आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपने एक घूंट पानी पिया, शुरू वाले पानी के अंदर जो है वो नमकीन है, दरमियान वाला पानी नमकीन नहीं है, एंड पे ज्यादा नमकीन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर हमारे पास जिसके अंदर जो है क्या हो, जिसके अंदर हमारे पास, ठीक है, जो उसके, ठीक है, जिसके अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उसके जो बनाने वाली चीजें, उसके जो अज्जा हैं, उनकी मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन सारे सॉल्यूशन के अंदर यकसा पाई जाए, एक जैसी पाई जाए, इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसको अगेन रिपीट कर रहा हूं, द मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज यूनिफॉर्म, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब अज्जा को कहते हैं, ठीक है, थ्रूआउट, यूनिफॉर्म थ्रूआउट, एक जैसा रहती है, ठीक है, और थ्रूआउट मुकम्मल तौर पर हर जगह पर, इसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या है, एयर है, एयर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की गैसेस होती हैं, जितना ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, दो बड़ी गैसेस हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और नोबल गैसेस मौजूद होती हैं, आप तीन ध्यान में रखना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, सबसे ज्यादा कौन सी गैस मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, उससे कम ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैस, ये गैसेस हैं। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमारे पास, ठीक है, ये जो कमरा है इसकी एटमॉस्फेयर के अंदर कोई गैस ज्यादा है, बाहर हमारे पास, ठीक है, किसी और मुल्क के अंदर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन ये सेम रहती है, ठीक है। तो एयर हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है, टैप वाटर, ठीक है, हमारे पास जो, ठीक है, घरों में नल का पानी आता है, इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास काफी सारे मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि ये जो पानी है इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स जो है वो यूनिफॉर्मली एक यकसा तौर पर जो है वो पूरे पानी के अंदर जो है मिले होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसमें आप आइसक्रीम की एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, आइसक्रीम हमारे पास क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। फ्रेंड्स हेटेरोजेनियस मिक्सचर हमारे पास क्या है, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, अब इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, द मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है विच कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं अज्जा को, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके, एक ऐसा मिक्सचर हमारे पास जिसमें उसके जो अज्जा की जो मिकदार है इज डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होती है इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स, उसके मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फ्रेंड्स इसका मिसाल से समझते हैं, सॉइल, मट्टी, मट्टी हमारे पास क्या है, मट्टी हमारे पास एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, मट्टी हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि हमारे पास मट्टी में हो सकता है एक हिस्से में जरखेजी ज्यादा, हम कहते हैं मट्टी ज्यादा जरखेज है, जरखेज से मुराद है वहां पर मिनरल्स ज्यादा हैं, ठीक है, वहां पर पौधों को जो चीजें चाहिए ना, ठीक है, मादनियात चाहिए, जो उससे चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए, उगने के लिए, वो चीजें वहां पर ज्यादा है, ठीक है, बनस्बत एक ऐसी जगह पर जहां पे, ठीक है, वो जरखेजी कम है, हम कहते हैं यहाँ पे पौधे से उगता नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे वो चीजें कम है जो पौधे को चाहिए, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर हर अलग अलग जगह पर अलग अलग मिकदार में चीजें पाई जाती है, तो मिट्टी हमारे पास क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना, आपके बुक में एग्जांपल्स, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल और मिल्क जो है ये मिक्सचर की एग्जांपल्स में गिवन है, लेकिन आपको आगे भी पता होना चाहिए कि कौन से वाला होमोजेनियस है, कौन से वाला हेटेरोजेनियस है, ठीक है। तो एयर और टैप वाटर होमोजेनियस मिक्सचर है, और सॉइल और मिल्क क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिल्क कैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, फ्रेंड्स आप देखिए मिल्क के अंदर जो फैट होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब है जो फैट है वो मिल्क के अंदर हल नहीं हुआ, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा वहां पर वो ज्यादा है, नीचे वाले हिस्से में नहीं है, ठीक है। तो जो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें, ठीक है, उसके जो अज्जा हैं वो यकसा तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि डिफरेंट हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ तादाद के अंदर पाए जाते हैं, इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर की समझ आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपने इसकी एग्जांपल्स को बुक में लिख लेना और इनकी डेफिनेशन को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास रॉक्स है, आपके बुक में एग्जांपल दी गई, जो रॉक्स चट्टानों को कहते हैं हमारे पास, ठीक है। जो चट्टानें मादनियात होती हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ चीजें पाई जाती हैं, वो कहते हैं कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है मादनियात, मादनियात कहते हैं वो चीजें जो कि हम जमीन से लेते रहो, हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, हाँ, ठीक है, कि फलां चीज के अंदर, गोश्त के अंदर आयरन ज्यादा होता है, फलां चीज के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। इस तरह से सारे हमारे पास मादनियात हैं, ठीक है, और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अक्सर आपने टूथपेस्ट में देखा होगा फ्लोराइड आयन, वो हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ये मादनियात हम बाहर से लेते हैं और जब हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं तो हमारे जिस्म को ये, ठीक है, फायदा देते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास जो चट्टानी है वो क्या होती है, मुख्तलिफ मादनियात में मुश्तमिल होती है, जैसे कि एक हमारे पास है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। स्टूडेंट्स ग्रेनाइट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक मिनरल है, ठीक है, जो कि मैग्मा, ठीक है। मैग्मा का अगर आपको पता हो, जमीन के नीचे ना हमारे पास जिसे आप कहते हैं लावा, ठीक है, आग, ठीक है, आग जो होती है ना हमारे पास, आपने कभी देखा होगा, ठीक है, वोल्केनोस फटते हैं और उनसे आग निकलती है, कभी, ठीक है, टीवी वगैरह में देखा हो। तो जो आग है ना, जब आपस में ठंडी हो जाती है तो हमारे पास ना एक चीज बनाती है जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आग है ना, उसके ठंडे होने से हमारे पास एक चीज बनती है ग्रेनाइट। ये भी जमीन के नीचे हमारे पास, ठीक है, चट्टानों की शक्ल में पाई जाती है। जब ठंडी हो जाती है वो सख्त सी एक शक्ल बना देती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। उसमें स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, मीका। मीका हम कहते हैं, हमारे पास एक एटम है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की ना शीट्स होती हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं मीका, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन हमारे पास है ना, सिलिकॉन, ठीक है, एक हमारे पास सिलिकॉन जो है जो एक नॉन मेटल लेवल के, ठीक है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है हमारे पास, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है चट्टानों के अंदर मौजूद होती है मीका की शक्ल में। उसके बाद लाइमस्टोन। लाइमस्टोन स्टूडेंट्स कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, लिखिए इसके ऊपर, ठीक है। लाइमस्टोन चूने के पत्थर को कहते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जिस तरह वहां पे सोडियम कार्बोनेट था ना, इस तरह हमारे पास चूने का पत्थर होता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये एग्जांपल है कि चट्टान के अंदर मुख्तलिफ मादनियात जो है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट, मीका और, ठीक है, हमारे पास लाइमस्टोन, ठीक है। तीन चीजें, क्या नाम है? ग्रेनाइट, मीका और लाइमस्टोन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर की हमने थ्योरी के अंदर जो जो चीजें थी वो कवर की। आपसे क्या है, तकरीबन सारी चीजें आपसे एमसीक्यू में मैसेज आती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या फर्क है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और स्टूडेंट्स इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उसकी एग्जांपल इस तरह से दी थी, ठीक है, कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इससे, ठीक है, इससे पिछली वाली जो बुक थी उसके अंदर से अगर 10 मरतबा एक लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसमें से 5 मरतबा वो डिफरेंस आया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। और इसके जो निशानात हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ से इसको देखकर, ठीक है, अपने बुक पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है आप लोगों ने निशानात लगा लिए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में